जिस तरह अगर हम मांस खाते हैं तो एक जानवर को मारते हैं तो उसे दर्द होता है, नहीं मारना चाहिए, उसमें भी जान होती है। पौधों को भी नहीं मारना चाहिए, शाकाहारी लोगों को, क्योंकि पौधों में भी जान होती है, पौधों को भी दर्द का अनुभव होता है। मांसाहार के पक्ष में एक तर्क आता है कि जो शाकाहारी लोग होते हैं तो उन्हें भी अपने भोजन के लिए पौधों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शाकाहारी है तो वो अपने भोजन के लिए दाल खाएगा, चावल खाएगा, गेहूँ खाएगा, फल खाएगा, सब्जियां खाएगा, तो फिर वो पौधों को मारेगा। तो फिर जो मांसाहारी लोग होते हैं वो कहते हैं कि जिस तरह अगर हम मांस खाते हैं तो एक जानवर को मारते हैं तो उसे दर्द होता है, उसे भी नहीं मारना चाहिए, उसमें भी जान होती है। तो फिर वो कहते हैं कि पौधों को भी नहीं मारना चाहिए, शाकाहारी लोगों को, क्योंकि पौधों में भी जान होती है, पौधों को भी दर्द का अनुभव होता है। हाँ, ये बात सही है कि जो पौधे होते हैं उनमें जान होती है, लेकिन जो पौधे होते हैं ना उनमें जो चेतना का स्तर होता है वो बहुत न्यून होता है, बहुत कम होती है उनमें चेतना, लगभग शून्य के बराबर चेतना होती है पौधों में। लेकिन जब बात करें हम जानवर की तो उनमें जो चेतना का स्तर होता है ना वो बहुत उच्च होता है, पौधों से बहुत ऊंचे स्तर की चेतना पाई जाती है जानवरों में, पौधों से। तो महत्व है जीवन का बहुत ज़्यादा नहीं है, महत्व है चेतना का। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा है तो उसमें जीवन तो है, लेकिन उनमें चेतना इतनी न्यून पाई जाती है, उस व्यक्ति में इतनी कम पाई जाती है, तो फिर हम बोल देते हैं ना कि वो वेजिटेबल स्टेट में पहुंच गया है। मतलब कि उसकी स्थिति अब ऐसी हो गई है जैसे कि कोई सब्जी होती है कि उसमें जान तो है लेकिन चेतना बहुत न्यून है, बहुत कम है, बहुत निचले स्तर की है, लगभग शून्य के बराबर। तो महत्व जीवन का ज़्यादा नहीं है, महत्व है चेतना का। अब इंसानों में चेतना सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जानवरों से भी ज़्यादा। लेकिन आप कहेंगे आपकी अगर महत्व चेतना का है तो फिर जो कोमा में पड़ा व्यक्ति होता है तो फिर उसे वेंटिलेटर में क्यों लेटाए रहते हैं? पता है, उसे इस उम्मीद से लेटाए रहते हैं कि शायद दोबारा इसमें जो चेतना है वो आ सके, वो व्यक्ति दोबारा चेतना रीगेन कर सके। इस उम्मीद से उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है, वरना फिर अगर चेतना नहीं आने वाली उसमें तो फिर वो मरे समान है। उससे फिर चाहे तुम जितनी हाथ में चोट दो, कहीं भी चोट दो, उसे कभी दर्द का अनुभव नहीं होना अगर उसमें चेतना नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क में चेतना नहीं पाई जाती। फिर चाहे हाथ में या कहीं भी उसे चोट जितनी दो उसे दर्द नहीं होने वाला, वो मरे समान हो जाता है अगर उसमें चेतना नहीं है। और हाँ, जो पौधे होते हैं ना उन्हें दर्द का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनमें ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं पाई जाती कि उनको दर्द का अनुभव हो। अब देखो, दर्द का अनुभव होने के लिए चेतना होनी चाहिए, और चेतना की जो प्राथमिक भौतिक अवस्था है वो है नर्वस सिस्टम। पौधों में कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। अब पता है, जब हमारे हाथ में चोट लगती है ना तो वास्तव में चोट का अनुभव हमारे हाथ को नहीं होता, हमारे मस्तिष्क को होता है। अगर हमारा मस्तिष्क कोमा में हो या उसे बेहोश कर दिया गया हो तो फिर चाहे हमारे हाथ में जितनी चोट मारी जाए उसे दर्द का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है ना वो बेहोश है, उसमें चेतना नहीं है। और इसी तरह होता है कोमा में पड़े व्यक्ति के साथ। तो जो पौधे होते हैं ना उनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता किसी प्रकार का। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है माइंड, तो जो पौधे होते हैं उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना होता है ना माइंड होता है, तो फिर दर्द का अनुभव होगा कहाँ? और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है नोसिसेप्टर, और ये ऐसी सेंसरी न्यूरॉन्स है जिनके बिना पौधा हो, जानवर हो, कोई भी हो, दर्द का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो ये जो पाई जाती है ना नोसिसेप्टर, ये जानवरों में पाई जाती है, इंसान में पाई जाती है, लेकिन पौधों में नहीं पाई जाती है। तो फिर दर्द का अनुभव होगा कैसे?